आइए मैं आपको बताता हूं। एक न्यूज है, हाल ही में भारत को रूस के सेंट पीटरबर्ग से एक सामान भेजा जा रहा है। पता है कहां होके आएगा? ईरान होके आ रहा है। कौन सी नई बात है? किसको कौन सा मतलब है इस बात से कि हां ठीक है कर रहे होंगे कुछ ऐसा? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, विशेष रूप से इसलिए कि रूस सामान भेज रहा है, ईरान होके सामान आ रहा है, इंडिया सामान आ रहा है। रूस और ईरान इस समय दुनिया के वो दो देश हैं जिस पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। आप पूछेंगे तेल आ रहा है क्या सर? क्योंकि तेल की इस समय बड़ी किल्लत हो रखी है, कहीं तेल वेल तो नहीं आ रहा? अच्छा, वहीं दूसरी ओर इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, वो तो एक बात है। भारत में तेल नहीं आ रहा है, कुछ पैकेट में है, मतलब कुछ फर्नीचर वर्नीचर का आइटम है, वो हमको ज्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। मायने ये रखना चाहिए कि हम लोगों ने एक नए रोड को, हमने एक नए रास्ते को, हमने एक नए ट्रेन के रास्ते को बना लिया है। क्या है न्यूज? आइए मैं आपके साथ साझा करता हूं, न्यूज को डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन के दौरान आपके सामने यहां पर कुछ प्रमुख अखबारों की कटिंग्स दी गई हैं, जिसमें लिखा है कि ईरान बिगिंस फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडियन पोर्ट्स यूजिंग न्यू ट्रेड कॉरिडोर। यानी ईरान भारत को रशिया का सामान भेज रहा है, यह हमारे पास में यहां लिखी हुई लाइन है। साथियों, यह न्यूज आज से, ये न्यूज देख लीजिए, ईरान स्टार्ट ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग न्यू ट्रेड कॉरिडोर, रशिया टेस्ट इंडिया फ्रेट डायरेक्ट वाई INSTC। आप ये न्यूज देख सकते हैं। इस न्यूज को देखें, पुराने विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप की बहार लगा दें यदि उन्हें यह न्यूज दिखाई पड़ जाए। मैं जो न्यूज आज आपको पढ़ा रहा हूं, जिसकी तारीखें आप अच्छे से देख लें, पहचान लें, मैं थोड़ा बोल्ड करके दिखा दूं, यहां पर आपको दिख जाएगा 13 जून की न्यूज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 13 जून, किसी अखबार ने इसे 14 जून को कवर किया है, तो आप इसे 14 जून में भी देख सकते हैं। आज हम 15 जून को आपके लिए यह सेशन कर रहे हैं, तो एक दिन पुराना सेशन तो हो सकता है, क्योंकि कल की न्यूज और आज की न्यूज से ही हम आपका सेशन बनाते हैं। लेकिन जनाब, इस न्यूज को जितना आप दिल से देख रहे हैं, इस न्यूज को भी दिल से देखें, जो कि मैंने आपसे 7 महीने पहले डिस्कस की थी। 7 महीने पहले क्या डिस्कस की थी? 7 महीने पहले मैंने कहा था कि अब भारत को नहीं होना पड़ेगा अफगानिस्तान पर निर्भर। आज से 7 महीने पहले ही मैंने आपको यह न्यूज पढ़ाई थी कि भारत के जो जयशंकर साहब हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चाबहार पोर्ट को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कंसीडर करने की बात कही थी। यह देख लीजिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपके सामने न्यूज के अंदर। अब मैंने ज्यादा चौड़ा दिया, ये सिकड़ भी नहीं रहा है भाई, ठीक है ना? हां, तो इधर देख लीजिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपके सामने यहां सुर्खियों पर है। अगर किसी को कुछ भी ध्यान आ रहा हो तो आप गर्व कर सकते हैं इस बात का कि हम लोग आज के इस रियल न्यूज एंड एनालिसिस में वो डिस्कस कर रहे हैं जो हमने 7 महीने पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ बताया था कि ऐसा होगा। भविष्य की संभावनाओं को हमने अपनी पंक्तियों में लिखा था। 7 महीने के भीतर आप न्यूज क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज देख लीजिए कि रशिया ने टेस्टिंग शुरू कर दी है इंडिया को सामान भेजने की वाया INSTC, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्योंकि मैंने 7 महीने पहले आपको यह न्यूज पढ़ाई थी, मुझे गर्व है कि यह 7 महीने बाद आपने हेडलाइन बनकर देख ली है। आज मैं आपको ऐसे ही गौरवान्वित करने वाले सेशन दिखाऊंगा जिसमें कम से कम मैंने कितने महीने पहले चीज पढ़ाई और वो आज न्यूज में ट्रेंड कर रही हैं। इस बात का गर्व तब भी होता है जब यूपीएससी मेंस का पेपर उठाते हैं और उसमें 80% क्वेश्चन इसी क्लास से निकल कर आते हैं। गर्व करिए, सुरक्षित हाथों में हैं आप, उस आदमी के साथ हैं जिसने एग्जाम खुद ने पास किए हैं। ऐसे ही जोश भरने वालों के बीच में नहीं है, समझे? आ जाओ बेटा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपने जो न्यूज देखनी है वो समझ ली,
अब मुद्दे पर ऊपर लौटते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से यह सामान आ रहा है, कहां से सामान आ रहा है, ईरान का महत्व क्या है, रशिया से भारत पहुंचने की परंपरा क्या है। तो ईरान ने न्यू ट्रेड कॉरिडोर रशिया से सामान लाने के लिए, भारत पहुंचाने के लिए सर्च किए हैं। जरा इधर देखिए, रूस जो कि इस समय काफी ज्यादा विवादों में है, सुर्खियों में है, वहां से यदि सामान भारत पहुंचाना हो तो सामान्यतया 40 दिन का समय लगता है। यदि सेंट पीटरबर्ग से, जो कि एकदम मास्को के निकट, या फिर यूं समझिए कि इनकी एक, जैसे मुंबई अपनी सिटी है ऐसी इनकी एकदम इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां से यदि इंडिया सामान पहुंचाना हो तो 40 दिन का समय लगता है, क्योंकि सामान यहां से निकलकर बाल्टिक सी जाता है, बाल्टिक सी से निकलकर नॉर्थ सी जाता है, नॉर्थ सी से होते हुए उत्तरी अटलांटिक सी से होते हुए फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट के साथ अंदर घुस के भूमध्य सागर, फिर स्वेज कैनाल, फिर लाल सागर होते हुए अरब सागर और फिर भारत पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में 40 दिन का समय लगता है। यदि सेंट पीटरबर्ग से पहुंचने वाला सामान यहां से चले और मॉस्को पहुंचे ट्रेन से पहुंचने के बाद में कैस्पियन सागर, जैसे सागर तो बस यूं ही कह दिया जाता है, लेकिन यह एक झील है क्योंकि इसका पानी किसी और समुद्र से मैच नहीं करता। तो कैस्पियन सागर में रूस का एक बंदरगाह है जिसका नाम है अस्त्राखान। उस अस्त्राखान से यह निकलकर कैस्पियन सागर में ही एक तेल उत्पादक देश है जिसका नाम है अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। वहां पर बल्कल किनारे किनारे टच होते हुए बाकू के माध्यम से पहुंचे ईरान में जिस पोर्ट पर पहुंचे उसका नाम है बंदर अंजली। जिस पोर्ट पर यह सामान पहुंचे वहां से ईरान की ट्रेन से होते हुए पहुंचे बंदर अब्बास, जो कि इसी प्रकार जो हमारा यहां चाबहार पोर्ट बना है उसके बगल में बंदर अब्बास है। यहां से होते हुए यह पहुंचे भारत के मुंबई पोर्ट के ऊपर। कहने का अर्थ यह है कि ये जो 40 दिन का ट्रैक है ये 21 दिन में पूरा किया जा रहा है, और यही न्यूज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस रूट की टेस्टिंग के रूप में फिलहाल रशिया से निकला सामान होकर के भारत पहुंच रहा है, और इस रूट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जा रहा है। समय मिल जाए तो 7 महीने पहले वाला सेशन देख लेना, यही लाइनें बोली थी, और समय आज है तो यह सेशन सुन लो, यही लाइन अब बोल रहा। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से होते हुए हमारा यह सामान भारत पहुंच रहा है। रशिया ने एक कंसाइनमेंट भेजा है। कंसाइनमेंट का मतलब मतलब समझ लीजिए 2 बड़े बड़े ट्रंक भेजे हैं, उनके अंदर सेंट पीटरबर्ग से भरकर कुछ सामान भेजा गया है। वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से होते हुए, बस यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वो केवल इतना ध्यान रख लें कि यहां पर इस पोर्ट का नाम अस्त्राखान है। इस पोर्ट का नाम जो है वो अस्त्राखान है। अस्त्राखान से होते हुए बंदर अंजलि जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर में यहां अस्त्राखान, यहां बंदर अंजलि, यहां से होते हुए बंदर अब्बास। यहां बंदर का मतलब मंकी नहीं है, ये बंदरगाह जिसे अपन पोर्ट कहते हैं उसको ये बंदर शब्द से पोर्ट करते हैं। तो बंदर अब्बास, बंदर अंजलि, तो बंदर अंजलि से बंदर अब्बास कहां पर है? तो बिल्कुल यहां पर स्थित जो पर्टिकुलर जगह है, किसके बगल में? चाबहार पोर्ट की बगल में, वहां पहुंचेगा और यहां से फिर नावा शिवा जो मुंबई पोर्ट है हमारा, वहां पर सामान पहुंचेगा। ठीक है, रोड मैप समझ में आ गया होगा। 41 टन का सामान है। फिर आप पूछेंगे भेज कैसे रहे हैं? फिलहाल के लिए पोर्ट तक रेल के माध्यम से और पोर्ट में जहाज के माध्यम से, फिर ईरान में फिर से रेल और रोड के माध्यम से बंदर अब्बास तक, और फिर वहां से जहाज के माध्यम से सामान पहुंच रहा है। समय कितना लगेगा? 21 दिन का समय लगेगा। अगर ये रोड मैप कंफर्म हो गया तो यकीन मानिए कि भारत का बहुत बड़ा मामला हल हो जाएगा। आप पूछेंगे क्यों साहब? कारण यह है कि हमें ना पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, ना हमें अफगानिस्तान की जरूरत पड़ेगी, और हम सेंट्रल एशिया में सीधा व्यापार कर पाएंगे। अगर मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊं तो आप यहां से होते हुए अगर इस माल को पहुंचाए तो अस्त्राखान की बगल में होते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान,
जो कि भारत के बड़े मार्केट हैं, जिन्हें हम केवल इसलिए नहीं रीच कर पा रहे क्योंकि वो लैंडलॉक हैं। हम या तो फ्लाइट के माध्यम से सामान भिजवाएं, यदि ट्रेन और पानी के माध्यम से यहां सामान पहुंचा तो जो व्यापार हम सेंट्रल एशिया के साथ $1 बिलियन का भी नहीं करते, वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगा यदि यह रोड ट्रांजिट का चालू हो जाएगा। यानी भारत का यह प्रयास बहुत सक्षम रहने वाला है। सर, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? वर्ष 2000 में यह सबसे पहले, इसको अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर इसके बारे में सबसे पहला ख्याल किया गया था। उन्होंने वर्ष 2000 के अंदर इस बारे में कल्पना की थी। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सितंबर 12, 2000 में। हां भाई, चेक करके बताना किसकी सरकार थी 2000 में, गूगल करो। अटल जी की थी क्या? नहीं, थोड़ी देर में कई बच्चे मुझे अंधभक्त बोल दें, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अटल जी कंफर्म है, ठीक है ना? तो उस समय, क्योंकि भाई फ्लो में निकल जाए, आजकल तथ्य और चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि भक्त कहने में 2 मिनट लगेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इंटर गवर्नमेंट के द्वारा रशिया, ईरान और इंडिया ने, तीनों ने मिलकर के उस समय एग्रीमेंट साइन किया था। तो ऐसी स्थिति में भारत के इन 3 देश, भारत समेत जो 3 देश, रशिया, ईरान और इंडिया ने, कि हम तीनों ही लोग मिलकर सामान पहुंचा देंगे। आप पूछेंगे इसमें अजरबैजान की फिर क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि हम ईरान के माध्यम से अजरबैजान को भी सामान पहुंचा सकते हैं। आर्मेनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओमान, जितने भी सेंट्रल लैंडलॉक कंट्रीज हैं या कोस्टल सिटीज हैं, उनको भी हम इसी रोड मैप के माध्यम से सामान पहुंचा पाएंगे। तो वर्तमान में 2-3 देश तो वहां पर पूरे हो गए, इसके अलावा 13 देश और जुड़ गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के बढ़िया तरीके से ये पूरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चल रहा है। बालक हंस रहे हैं इस बात पर, है ना? इस प्रकार से ये सारी बातें आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी जो हमने आपको बताया है, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है कि सारी परिस्थितियां क्लियर हो गई होंगी। इससे ज्यादा तो और क्या ही बताना है। सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सेशन के अंदर लाइक का ऑप्शन भी है, उसे लाइक कर दीजिएगा। यही चीजें हम आपसे मांगते हैं, जिसमें कि आपको हिसाब से इंटरनेट डेटा के अलावा कुछ नहीं लगता है। सेशन को शेयर करना और लाइक करना, है ना? और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ये 3 फीचर हैं जिसे हम मांग करके आपसे कृतार्थ फील करते हैं कि आपने हमारी इस मेहनत को थोड़ी तवज्जो दे दी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपके लिए तो ऐसा है जैसे कि कंसेंट कई बार आपसे वेबसाइट पर मांगा जाता है कि आप इस वेबसाइट पर सर्च करना चाहते हैं, क्या हम आपकी जानकारी ले लें? तो हमें लगता है, और भाई साहब, हमको इतनी इज्जत, हमसे ये वेबसाइट पूछ रही है कि हम आपकी लोकेशन जांच लें। नहीं, अब तो नहीं देना, क्योंकि तुम पूछा ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ करेगी। भाई, ये बहुत समझदार लोग होते हैं जो आपसे पूछ करके इज्जत से आपसे कमेंट के ऊपर लाइक मांगते हैं। लोग तो ऐसे भी हैं, या फिर कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं, उन्होंने सारा डेटा आपका आपसे बिना पूछे अपने साथ ले लिया, है ना? तो हम उनमें से हैं जो मांग करके आपसे लाइक मांग रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, सेशन को शेयर करते रहिए। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस या पेड कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से नेक्स्ट रविवार, दैट इज ऑफ 26 ऑफ जून, आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये एक फ्री टेस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इसे जाके ज्वाइन करें और आप यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए रैंक्स के साथ साथ गिफ्ट भी अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना? ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं।
एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।